मैं घमंडी हूं एंड मैं अपना कैरेक्टर निभा रही हूं। शमिता शेट्टी की वो जो जिद थी, क्या वो सही थी या गलत, बात करेंगे। आज निशांत ने जिस तरीके से लड़ाई करी है, जिस तरीके से उसने जो है शमिता शेट्टी के अगेंस्ट एक आवाज उठानी शुरू कर दी है, उसका क्या मतलब है इस वीडियो में बताऊंगा। दिव्या अग्रवाल अगेन, सेम सेम सेम, सभी का टारगेट बन गई दिव्या अग्रवाल। इस हफ्ते तो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट भी हो गई हैं। तो क्या अब दिव्या का पत्ता यहीं कटेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। मूस जटाना और नेहा क्या दोनों ही प्रतीक के लिए पॉजिटिव हैं, और प्लस बाहर से निक्की का इतना अटेंशन क्या प्रतीक को ले डूबेगा या फिर उसे पार लगाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड राकेश बी अ मैन यार, ये जो बोल रहे हैं घर के अंदर, मतलब कि राकेश स्टैंड नहीं लेता, राकेश ये कर रहा, राकेश वो कर रहा है, तो क्या राकेश इस वक्त यहां से सोच रहा है, दिल से सोच रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में सबसे पहले तो क्वीन रुबीना दिलैक, उफ, रूबी इज लुकिंग सो प्लम्पी यार, मतलब वो इतनी क्यूट, इतने ऐसे गुलू मुलू लग रही थी, मन कर रहा था कि ऐसे जाऊं वहां पे मैं और रूबी को है ना यू 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 करके आऊं कि ओ वाओ, मतलब क्योंकि घर के अंदर हमने देखा था रुबीना एकदम एकदम चिसुल फेस हो गया था, राइट, लेकिन अभी बाहर जो है अच्छा खासा वो हरी भरी हो गई है, तो वो अच्छा लग रहा है, वो उनपे फेस फैट जो कहते हैं वो उनपे सूट कर रहा है। वहीं निक्की को देख के तो होश उड़ गए, मैंने कहा भैया निक्की तंबोली इज लुकिंग रैविशिंग, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी निक्की भी, और निक्की का आउटफिट तो और भी ज्यादा गजब ढा रहा था, एकदम साइड कट। हालांकि निक्की ने यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पे प्रतीक को खुला इनविटेशन दे दिया कि आई एम वेटिंग फॉर यू। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, निक्की आज है ना, मुझे ऐसा लग रहा था निक्की जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी प्रतीक को देखकर, और कहीं ना कहीं प्रतीक को वो खुला ऑफर था कि भैया बाहर मैं वेट कर रही हूँ, अपना गर्लफ्रेंड तोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे निक्की ने आज से पहले ऐसा थोड़ा सा शायद सिद्धार्थ शुक्ला के लिए किया होगा, मतलब फ्लर्टिंग नहीं, आज तो फ्लर्टिंग थी वो जो प्रॉपर थी, मतलब एक अट्रैक्शन जो दिखाना, वो निक्की ने जो है सिद्धार्थ के लिए किया था, राइट, हमें याद है वो। वहीं अगर बात की जाए, मुझे आज भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला जी को ट्रिब्यूट दिया जाएगा, शायद हो सकता है बता दिया जाए, बट काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों घर वाले जो है घर वाले इस बात से अवगत नहीं है अभी तक कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है उनका उनका जो निधन हुआ है वो क्यों नहीं बताया घर के अंदर अभी तक, राइट। मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल भोज भैया ये बताओ कि सिद्धार्थ जो कि बिग बॉस की इतनी बड़ी टीआरपी हिट मशीन थी, जो कि इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, उनके बारे में क्यों नहीं बताया। तो देखो इसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे पहला तो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो एक अभी इस वक्त आउटसाइड टॉपिक थे, यू गेटिंग इट, वो आउटसाइड मैटर थे, और घर वालों को आउटसाइड का बताया नहीं जाता है अनटिल एंड अनलेस कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आए, या अनटिल एंड अनलेस कोई ये निया शर्मा जैसा है। क्योंकि मुझे याद है निया शर्मा की एंट्री 1 तारीख को हुई थी, और निया शर्मा से पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो निया ने बोलता सब जिंदा है, कोई मरा नहीं है, ठीक है, इस तरीके से निया ने बोला था, मुझे आज भी याद है। वहीं अगर अब कोई आएगा तो शायद हो सकता है कि उसको गाइडलाइन दे दिया जाए ना बताएं। ना बताने का एक और रीजन है दोस्तों, और वो रीजन है कि घर में ऑलरेडी इतना माहौल टेंस्ड रहता है, राइट। अक्षरा ने अपने पिताजी को बोला है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है घर में, मैंने उनका इंटरव्यू लिया है अक्षरा के पिताजी का, अक्षरा जी के पिताजी का, तो वो जरूर देखिएगा, काफी अंकल ने काफी बातें बोली। और नेहा और शमिता, उनका सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि नेहा और शमिता को आगे तक बचाने के लिए अक्षरा को निकाला। अब उस चीज से आप कितना सहमत हैं ये मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये क्या होता है ना कि बिग बॉस में माहौल, एक तो घर के अंदर इतना ज्यादा टेंशन, इतना ज्यादा चीजें, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये वो, और उस पर सिद्धार्थ शुक्ला की ऐसी खबर, सचमुच में वहां पे एकदम घर में बवाल मच जाएगा, घर में लोग जो है बेहोश होने लग जाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ, रो रो के हालत खराब हो जाएगी उनकी। तो इसी वजह से घर में और माहौल को खराब ना करते हुए बिग बॉस ने शायद इस चीज को बचा रखा है। और मिलिंद का भी रिएक्शन मैंने लिया था कि मिलिंद भाई ये अनफॉर्चुनेट इवेंट को सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन था, व्हाट वाज योर फर्स्ट, तो मिलिंद ने भी काफी बातें बोली हैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, और उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज को याद भी किया है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब दोस्तों अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज मस्ती मजाक, फोम लगाना, ये करना वो करना था, लेकिन उससे पहले शमिता शेट्टी का
वो जो ड्रामा, क्या वो ड्रामा था या फिर सचमुच में उन्हें हर्ट हुआ है? देखो भाई, बिग बॉस में अक्सर जो है बॉसी 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 होने के आरोप लगते हैं। मुझे आज तक याद है कि लास्ट ईयर जब रुबीना दिलाइक को बॉसी बॉसी कहा जाता था, रुबीना ने उस चीज को बहुत ही प्राउडफुली और बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। इस तरीके से नहीं कि आप मेरे कनेक्शन हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, ये वो। रुबीना चाहती तो अभिनव को बोलती कि बेबी तुम, बब्बू बोलती थी, कुछ ऐसा बोलती थी, बब्बू तुम क्यों नहीं बोलते हो, राइट, बब्बी 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 तुम क्यों नहीं बोलते हो, जवाब दो राहुल वैद्य को, मुंह तोड़ जवाब दो, वो बोल सकता था, या फिर जैस्मिन को मुंह तोड़ जवाब दो। लेकिन इन लोगों ने नहीं बोला, क्योंकि रुबीना ने उस चीज को अगर देखा जाए तो ग्रेसफुली लिया है। और बॉसी होना गलत बात नहीं है, जो कि रुबीना ने भी बोला था अभी इस वक्त जब वो ट्रॉफी लेके मोटिवेट करने आई थी। लेकिन दिव्या ने फिर बोला कि वो अपनी बॉसीनेस जो है हम पर थोपती है, हाँ वो कहीं ना कहीं गलत होता है। और निशांत ने दोस्तों बहुत ही सटीक कह सकते हैं वार चुना है, क्योंकि अब देखो दिव्या तो उसकी दोस्त बन गई, ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, दिव्या उसकी दोस्त बन गई, राकेश को वो दोस्त मानता है और कहीं ना कहीं सबसे ही उसकी बातचीत है, सबसे ही अच्छे टर्म्स में। तो भाई किसी से तो एक तो झगड़ा करे, वरना फिर वो बोरियत हो जाएगी उसकी, राइट। करण नाथ और रिद्धिमा पंडित क्यों निकले? जस्ट बिकॉज उनके पास मुद्दे नहीं थे, वो बोर हो गए थे पूरा, मतलब वो बोरियत फैला रहे थे घर में। अक्षरा और मिलन को क्यों निकाला? सबसे बड़ी बात कि उनके आपसी मुद्दे मतलब खत्म हो गए थे, फिर बीच में डेवलप हो गए थे। लेकिन वही है, नेहा को बचाना था कहीं ना कहीं, तो नेहा और मूस को बचाना था, तो भैया इनको निकाल दिया। तो ऐसे ही कुछ हुआ, क्योंकि और प्लस अक्षरा की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो क्योंकि कल से लेकर आज तक नो अक्षरा नो बिग बॉस इस तरीके का ट्रेंड भी चल रहा है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि अक्षरा को निकाल दिया गया, जो कि कल को जाके अकॉर्डिंग टू अंकल जो अक्षरा जी के पिताजी हैं विपिन सर, उन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज शमिता और नेहा को आगे बढ़ाना है, इस वजह से जो है इनको निकाला अक्षरा को। अब आप इस बात से कितने ज्यादा सहमत हैं ये मुझे जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो झगड़ा होता है शमिता का, शमिता यहाँ पे ब्रेक डाउन करती है, राकेश को बोलती है कि तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। अरे राकेश अलग है यार, राकेश नहीं लेता है स्टैंड। यहाँ पे बेसिकली शी इज ट्राइंग टू पुल राकेश इनटू दिस फाइट, वो उनको डालना चाह रही थी, बट राकेश वेरी समझदार है। राकेश को हम भोला भोला कहते हैं ना, वो भोले हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ से बहुत चलता है। उसने बोल दिया ना साफ, वो उन दोनों का मैटर है तो क्यों करूं, राइट। और यही बात दिव्या ने भी बाद में बोली थी कि उन दोनों को सॉर्ट आउट करने दे, तू पीछे हट जा। हालांकि राकेश ने अपनी तरफ से कोशिश किया कि दोनों की बातचीत करे, और इनफैक्ट जो प्रतीक मूस और नेहा का वो जो बीबी ओटीटी के सितारे वाला जो टास्क था, उसमें भी ये लोग नहीं मान रहे थे, तो राकेश ने अपने फ्रेंड के साथ निभाने की कोशिश की थी, शमिता को मनाने की कोशिश, बस शमिता ने बोल दिया मैं घमंडी हूं, मैं क्यों मानू। ओके हाँ, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे गिर गया, अभी डांट पीटेंगी। ओके, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये टास्क हुआ, ठीक है। रुबीना आई, रुबीना बहुत गॉर्जियस लग रही थी, निकित अंबोली बहुत अच्छी लग रही थी, और इन लोगों ने आते ही जो है घर वालों को जो है कह दिया कि भैया चीयर अप, हम लोग गेम खेलना चाहते हैं, और ये जो है आपसी सहमति वाला गेम है। अब बीबी के सितारे में शमिता शेट्टी सबसे पहले श्रेड आउट होती हैं, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बात थी। यहां पर दिव्या को मानना पड़ेगा, अगेन दिव्या ने जो है अपने हथियार फिर से उठा लिए हैं। अब दिव्या की सीधे टारगेट जो है वो नेहा है, राइट, नेहा भस्तर। नेहा को वो कितने दिनों तक टारगेट करेगी ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। वैसे इस हफ्ते नेहा भी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुई है, तो क्या नेहा निकलेगी बाहर, ये देखना दिलचस्प होगा। और नेहा है, प्रतीक है, मूस है, और दिव्या है, शमिता है, और राकेश और ये निशांत, ये दोनों सेफ है बाय द वे, राइट। अब यहां पर दोस्तों कौन निकलेगा ये आप अंदाजा लगाइए और कमेंट करके इस बारे में मुझे जरूर बताइए। फिर इसके बाद यहां पर हम देखते हैं दोस्तों कि शमिता और वो जो मुझे है ना, वो एक्चुअल में उसका वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा था निशांत का, कि हम लोग क्या करते हैं कि नेहा और मूस को बचा ले, फाड़ देते हैं इनको, राइट, और हम जो है प्रतीक को बचा लेते हैं। लेकिन शमिता यहां पे भी नहीं मान रही है। शमिता दीदी आप चाहती क्या हो ये तो बताओ, आप चाहती क्या हो, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब रुबीना कह रही है, जब निकी कह रही है, वहां पे वो आए हुए हैं, रात हो गई थी, काफी रात भर वो चलता रहा था पूरा तमाशा एंड ऑल, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपसे सहमति करो, अनप्रिडिक्टेबल है, ये है वो है, तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए, विच आई पर्सनली फेल्ट कि थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था। आपको क्या लगता है, जरूर मुझे बताइएगा इस बारे में कि क्या शमिता की वो जो जिद थी
वो नाजायज़ थी या फिर जेन्युइन थी, मुझे ज़रूर बताएं। जब इस बारे में आपने देखा ना, निशांत आया, उसने बातचीत करी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं शमिता कह रही है कि भैया नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, तो वो क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया। बातचीत करके शायद सॉर्ट आउट हो सकता था। फिर उसके बाद फन टास्क आया। फन टास्क में हमको पता है कि वो ज़बरदस्ती लगाना ही लगाना है, लेकिन इसके दौरान अगर आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, फिर से निक्की और प्रतीक में प्यार का इजहार हुआ। निक्की बार बार पोजेस हो रही थी, तो निक्की बेसिकली इंतजार कर रही है प्रतीक सहजपाल का कि सहजपाल भैया आए, निक्की को डेट करें या फिर निक्की के साथ हैंग आउट करें, ऐसा लग रहा है देखने में। ओवर एंड ऑल आज का दिन ठीक था, उतना भी ग्रेट नहीं था। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं मैं, और बोरिंग था वैसे तो, नींद वींद भी आने लग गई थी मुझे, जस्ट किडिंग। सो जरूर बताएं और बने रहें चैनल के साथ। कल का एपिसोड मजेदार होगा, तो शायद ज्यादा हमारे पास पॉइंट होंगे, हम ज्यादा बातचीत कर सकते हैं। तो ख्याल रखिए अपना।